हेलो एवरीवन। आई थिंक आपने लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा था, सॉल्व कर लिया होगा, बन गया होगा आपसे। किस मेथड से ट्राई किया था? ट्रायल मेथड से। उसको रीअरेंज करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसको रीअरेंज करके भी आप, जैसे फर्स्ट मेथड मैंने बताई थी, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए, जो बहुत लेंथी एक्सरसाइज है 2.5, लेकिन बहुत इजी भी है, उसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ आइडेंटिटीज़ को अपने माइंड में रखना होगा। ये आइडेंटिटीज सॉल्व करने के बाद ये फॉर्मूले बनते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने की मेथड पर ना जाके हम सिर्फ इसको क्या करेंगे, इसको माइंड में रखने की टेक्निक सीखेंगे, ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। कहीं कहीं किसी किसी बुक में x और y की जगह पर a और b भी यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर x और y के ही फॉर्म में मैंने सारी आइडेंटिटीज़ लिखी हुई हैं। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई और x प्लस वाई होल स्क्वायर को ऐसे ही लिखते हैं ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जब सॉल्यूशन मिलेगा वो हमको ये मिलेगा। हर आइडेंटिटीज को हमको इसी फॉर्म में सॉल्व करके इसके फॉर्मूले तैयार करने हैं, लेकिन उसकी मेथड पे नहीं जाते हैं, हम उसको सॉल्व नहीं करते हैं, सिर्फ दिमाग में रखने की टेक्निक देखते हैं। एक्स स्क्वायर, दो टर्म है एक्स और वाई, और इस पर पावर कितनी लगी है? 2 की। तो एक बार x की पावर 2 कर दो, प्लस y की पावर 2, फिर प्लस, फिर 2 की पावर है तो 2 सामने लिखकर x और y को मल्टीप्लिकेशन में रख दो। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। नेक्स्ट आइडेंटिटी, अब इसी आइडेंटिटी में यदि मैं y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दूं तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, है ना। तो माइनस वाई से रिप्लेस करने पर ये एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहेगा। अब ये वाली टर्म पॉजिटिव क्यों मिली? क्योंकि माइनस वाई का जब स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव टर्म का जब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर y अकेला है, सिंगल है y, तो y की जगह पर माइनस वाई रखोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ओके, नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में ये याद रखना है, एक बार एक्स वाई को माइनस के साथ और एक बार एक्स वाई को प्लस के साथ, और दोनों टर्म को किससे मल्टीप्लिकेशन में रहेगी, ब्रैकेट में रखना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ठीक है। नेक्स्ट एक्स प्लस ए और इंटू एक्स प्लस बी। यहाँ पर ये और ये नंबर अलग है, लेकिन जो फर्स्ट टर्म है वो दोनों की सेम है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और बी एक्स। तो ए एक्स और बी एक्स में से एक्स कॉमन कर दिया, प्लस ए इंटू बी, ब्रैकेट ओपन करेंगे जैसे, उस तरह से ये सॉल्यूशन आएगा। नेक्स्ट एक्स आइडेंटिटी है एक्स प्लस ए और एक्स माइनस बी। अब यहाँ पर प्लस बी है, यहाँ माइनस बी है, बाकी सब सेम है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर माइनस ए रख दोगे, और यदि यहाँ माइनस बी है तो पूरे एक्सप्रेशन में माइनस बी रख दोगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये एक्स एज इट इज, ए की जगह पर ए और बी की जगह पर माइनस बी, यहाँ पर माइनस बी रखोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। तो x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए माइनस बी माइनस ए बी। नेक्स्ट है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो टर्म्स थी वो तुम्हें दो टर्म मिल रही थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो अब इसके साथ स्क्वायर, इसके साथ स्क्वायर और थर्ड टर्म के साथ स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2xy प्लस 2yz 2yz प्लस 2
2zx, 2zx। ओके, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ओके, नेक्स्ट इज x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब यहाँ पर x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब है, तो एक बार पूरी टर्म को बिना पावर के x प्लस वाई प्लस जेड करके लिख देंगे। नेक्स्ट उसमें अब एक एक x तो कम कर दिया आपने, अब बचे कितने, 2x बचे, 2y बचे और 2z बचे। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फिर क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस एक्स वाई माइनस माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, इस तरह से आप अपने माइंड में रख सकते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, नेक्स्ट है x प्लस वाई का होल क्यूब। यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर था, यहाँ x प्लस वाई का होल क्यूब है। इसको भी इसी तरह से करेंगे, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3। अब यहाँ पर एक बार x के साथ स्क्वायर ले लोगे और दूसरी बार y के साथ, तो और 3 यहाँ पर आ जाएगा, 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पर यूज हुआ है ये इस तरह का फॉर्मूला। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy कॉमन कर लिया इन दोनों टर्म से। ठीक है, क्या कॉमन किया है, 3xy। अब 3xy कॉमन किया तो यहाँ एक x बच गया प्लस यहाँ पर एक y बच गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस पूरे फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में y की प्लेस पर माइनस वाई रख दोगे, तो y की प्लेस पर माइनस वाई रखोगे तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, माइनस और क्यूब में है तो माइनस ही आएगा, y को जब माइनस वाई से रिप्लेस करोगे तो माइनस। अब यहाँ पर y की पावर 1 है इसीलिए ये माइनस आया है, तो माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर y की पावर क्या है, 2 है, तो माइनस वाई की पावर 2 मतलब पॉजिटिव, तो 3xy स्क्वायर। ओके, इसी फॉर्मूले को आप इस तरीके से लिख सकते हो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy कॉमन किया तो माइनस 3xy कॉमन करने पर ये प्लस बन गया और ये माइनस बन गया, तो x माइनस वाई। ये आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आइडेंटिटीज इस पूरी एक्सरसाइज 2.5 में यूज हुई हैं। अब आपको क्वेश्चन देखकर समझना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी आइडेंटिटीज किस क्वेश्चन में अप्लाई होगी। ठीक है, ओके, तो ये आइडेंटिटीज एक बार अच्छे से एक कॉपी में नोट कर लो, और जहाँ पर आप पढ़ते हैं स्टडी टेबल है आपकी, वहाँ पर थोड़ा बड़ा बड़ा सा लिखकर, थोड़ा बोल्ड लेटर में, बोल्ड वर्ड्स में लिखकर उसको वहाँ पर स्टिक कर लो, तो बार बार नज़र जाएगी आपकी, तो आपको लर्न हो जाएगी। ठीक है, इसको याद ही कर लो, क्योंकि इसको बनाने से बेहतर है, बनाने में टाइम वेस्ट करोगे तो थोड़ा टेक्निक लगाकर दिमाग में कुछ ट्रिक्स लेकर इसको लर्न कर लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके, अब इसी आइडेंटिटीज पर बेस्ड हम लोग एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। फर्स्ट, x प्लस 4 और x प्लस 10। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो आइडेंटिटीज के थ्रू और दूसरा आप ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि यू हैव टू यूज द सूटेबल आइडेंटिटी, आपको सूटेबल आइडेंटिटी यूज करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब सूटेबल आइडेंटिटी, जब आपने सारी आइडेंटिटीज लिखी हैं तो अब आपको देखना है कि इस एक्सप्रेशन से कौन सी आइडेंटिटी मैच कर रही है। जब आइडेंटिटी देखा तुमने तो तुम्हें क्या पता है, x प्लस ए और x प्लस बी बराबर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस x a प्लस बी प्लस ए बी। ये होती है आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये और ये अलग टर्म होती है और ये सेम होती है। अब इसको और इस एक्सप्रेशन को देखो तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में x है, यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म में x है। हो सकता है यहाँ 3x हो तो x इज इक्वल टू 3x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोनों में कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, और यहाँ पर a की जगह पर क्या गिवन है 4 और b की जगह पर क्या गिवन है 10। तो इसको कंपेयर करोगे तो x बराबर तुमको x मिल रहा है और a बराबर क्या मिल रहा है 4 और b बराबर क्या मिल रहा है 10। ओके, अब क्योंकि इसके बराबर ये है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। पुट वैल्यूज इन 1, तो क्या मिल जाएगा x प्लस 4 और x प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x और a प्लस b मतलब 4 प्लस 10 प्लस 4 इंटू 10, एक्स स्क्वायर प्लस x और 14 प्लस 40। इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। ये हो गया आंसर। क्लियर, ठीक है। आपको क्वेश्चन देखकर ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ठीक है, बन जाएगा। और एक और मेथड है, दूसरी मेथड क्या है कि आप इसको सॉल्व कर दो, x प्लस 4 और x प्लस 10। इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म का ये ले लो x और ये पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ब्रैकेट ओपन करने का जो रूल है, फिर 4 और x प्लस 10, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4x प्लस 10 4 ज़ा 40। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4x 14x प्लस 40। ये कब है, ये जब आपको क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि यूज सूटेबल आइडेंटिटी एंड फाइंड द प्रोडक्ट। यदि आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि यू हैव टू यूज द सूटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द प्रोडक्ट, तब आप आइडेंटिटी अप्लाई करके सॉल्व करोगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमको आइडेंटिटी बिल्कुल भी याद नहीं आ रही, लेकिन एग्जाम में हमको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता है, तो फिर हम इस मेथड से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। जब आपको यदि मान लो कि आइडेंटिटी नहीं याद आ रही है, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और आइडेंटिटी बिल्कुल से भूल गई है दिमाग में, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब यदि इसी मेथड से मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मुझे ये मिल जाएगा, तो टाइम यदि रहे तो आप इसको भी इसी मेथड से सॉल्व करके आइडेंटिटी बना भी सकते हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड वन, x प्लस 8 और x माइनस 10, है ना, x माइनस 10, ठीक। सॉल्यूशन, अब आइडेंटिटी आपको कौन सी अप्लाई करनी है, माइनस के अप्लाई करनी है, माइनस के अप्लाई कर दो, प्लस के अप्लाई करनी है तो प्लस के अप्लाई कर दो। अब प्लस की याद है हमको, तो x प्लस a और x प्लस b, जल्दी से बोलिए क्या होगी, एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी और प्लस ए बी। ओके,
अब इसको जब आप इससे कंपेयर करोगे, किससे कंपेयर करोगे, इसको इससे कंपेयर करोगे, तो x बराबर क्या मिल रहा है x, और a बराबर क्या मिल रहा है 8, क्योंकि ये प्लस है ये भी प्लस है, और b बराबर हमको क्या मिल रहा है, b बराबर हमको ये प्लस है और ये माइनस है, तो -10 मिल रहा है। ठीक है, अब जहां पर यहाँ पर b है वहां पर आप क्या रख देंगे -10, तो ये हो जाएगा पुट the values in 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 8 और x माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, a बराबर 8 माइनस 10 प्लस 8 इंटू -10, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, अब प्लस मैंने लगा दिया है लेकिन ये एक्चुअल में माइनस आएगा, 8 माइनस 10 मीन्स -2, और -2 और प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आएगा -2x। ठीक है, और ये क्या होगा -10 मल्टीप्लाइड बाय 8 -80, तो दिस इज आंसर एक्स स्क्वायर -2x -80 सॉल्व करने पर। क्लियर है? तो यदि एक आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं तो नेगेटिव वाली ज़रूरी नहीं है कि आप नेगेटिव वाली भी यूज़ करो, आपको ये आइडेंटिटी यदि मालूम है प्लस वाली, तो आप बस साइन देख लेना कि वहाँ पर हमको किस नंबर के लिए कौन सा साइन रखना है, फिर वहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ को आपको पुट अप कर देना है क्योंकि आपके पास प्लस में आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं सिर्फ आपको कौन सा क्वेश्चन बताऊंगी, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, बाकी आप खुद सॉल्व करेंगे। वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर -3/2। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, सॉल्व करके देखना, नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगी। और फोर्थ क्वेश्चन के जैसा ही फिफ्थ क्वेश्चन है, तो आप फिफ्थ क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। अब इसमें देखो, ये जो इक्वेशन एक्सप्रेशंस मिल रहे हैं, ये टर्म भी सेम है इसमें और ये टर्म भी सेम है, सिर्फ चेंजेस कहाँ पर हैं, साइन में चेंजेस है। तो आपने एक फॉर्मूला देखा है, आइडेंटिटी देखी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। यदि मैं x प्लस वाई की जगह पर x माइनस वाई और x माइनस वाई की जगह पर x प्लस वाई लिख दूँ तो कोई चेंज आएगा क्या? कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर डजेंट मैटर, तो आप चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको पहले लिखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसको हमने कंपेयर किया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, तो ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, किस फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक, हमको किस फॉर्म में लेकर आना है, इस फॉर्म में लेकर, इक्वल साइन है, इसका मतलब इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये, तो हमने इसको इससे कंपेयर किया, तो हमें x बराबर क्या मिल रहा है, वाई स्क्वायर, और y बराबर क्या मिल रहा है, 3/2 मिल रहा है। x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x की जगह पर हम क्या रख देंगे, y का स्क्वायर। अब y स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस y मतलब 3/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया y की पावर 4 माइनस 3 की पावर 2 मीन्स 9 और 2 की पावर 2 मीन्स 4। ठीक है, ये समझ आया ना कैसे हुआ, y 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 3/2 इंटू 3/2, तो 3 3 9 और 2 2 4, तो y की पावर 4 माइनस 9/4, ये इसका सॉल्यूशन। अब आपने ये आइडेंटिटी को दोनों तरफ से, हो सकता है कि क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में ना देके इस फॉर्म में दिया,
तो आपको दोनों तरफ ही देखना है कि वो कौन सा एप्लीकेबल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपने देखा प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है और दोनों में टर्म सेम है। तो यहाँ पर हम x प्लस वाई और x माइनस वाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में भी आपको कुछ ऐसा ही दिया हुआ है, 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि यदि मैंने माइनस यहाँ लिख दिया, माइनस वाला टर्म प्लस वाला यहाँ लिख दिया तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर माइनस पहले दिया है, यहाँ प्लस बाद में दिया। तो x माइनस वाई और x प्लस वाई क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब x की जगह पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 3 और y की जगह पर क्या दिया हुआ है, 2x। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके और कैलकुलेट कर लेना, बन जाएगा। ओके, ट्राई करना, यदि नहीं बनता है तो फिर मैं बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। सेकेंड क्वेश्चन, evaluate the following products 103 और 107। फर्स्ट क्वेश्चन, अब इसको हमें इवेल्युएट करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है कि 103 और 107 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा। लेकिन इसको सिंपल मेथड से तो थोड़ी करना है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आ जाएगा। इसको हमको क्या करना है, सूटेबल आइडेंटिटी यूज़ करनी। तो सूटेबल आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए पहले हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। ठीक है, अब ब्रेक करने के लिए यहाँ पर 2 नंबर्स दिए हुए हैं, तो हम कोशिश करें कि यहाँ पर x प्लस ए और x प्लस बी वाली आइडेंटिटी यहाँ पर मिल जाए हमको। तो इसको हम 103 को क्या लिख सकते हैं, 103 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 लिख सकते हैं। और 107 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 7 लिख सकते हैं ना ये। ठीक है, तो हमने क्या किया, 100 प्लस 3 और मल्टीप्लिकेशन का साइन 100 प्लस 7। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन आपका आइडेंटिटी में ब्रेक हो गया ना, x प्लस ए और x प्लस बी, इसके बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी। अब इसको कंपेयर करोगे तो x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 100, a इज इक्वल टू मिल रहा है 3 और b इज इक्वल टू मिल रहा है 7। ओके, तो अब a इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे हम यहाँ पर, 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7। क्या लिखोगे, पुट द वैल्यूज, पुट द वैल्यूज इस आइडेंटिटी में पुट करने पर। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर प्लस 100 और 3 प्लस 7 ये मल्टीप्लिकेशन में है, प्लस 3 इंटू 7। ओके, a इंटू बी मतलब 3 इंटू 7। अब 100 का स्क्वायर मतलब 1 और 4 0 लग जाएंगे, प्लस 7 प्लस 3 10 हुआ, 10 इंटू 100 1000 प्लस 7 3 जा 21। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 0 2 1 आंसर 11,021। क्लियर है, इसको आपको ब्रेक करना है, ब्रेक करके आइडेंटिटी के फॉर्म में लेकर आना है और उसके बाद सॉल्व करना है उसको। ठीक है, और कोशिश करते हैं कि बेस 10 100 इस टाइप में हो तो उसको सॉल्व करना इजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। सेकेंड क्वेश्चन है
95 इंटू 96। अब इसको ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे? 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा कि यदि 100 के बेस में करेंगे तो बहुत इजी होगा सॉल्व करना। तो हम इसको 100 माइनस 5 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, इनटू इसको क्या लिख दें? 100 माइनस 4। तो 100 में से 4 माइनस हुआ तो 96 मिला, और 100 में से 5 माइनस हुआ तो 95 मिला। अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी मिल रही है x प्लस a और x प्लस b बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स a प्लस b प्लस a इंटू बी। ओके, when you will compare it, x is equal to 100 और a is equal to -5 और b is equal to -4। मैंने आपको एक ही आइडेंटिटी यूज़ करना बताया है, क्योंकि जब आप बहुत सारी आइडेंटिटीज़ यूज़ करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए एक ही आइडेंटिटी को रखो, सिर्फ हमको कंपेयर करके उसको प्लस माइनस में ब्रेक कर देना है कि देखना है कि माइनस रखना है या प्लस रखना है। माइनस कब रखेंगे? जब एक्सप्रेशन में माइनस आए, क्योंकि हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है वो प्लस में दिया है। यदि माइनस साइन है तो फिर वो माइनस वैल्यू हो जाती है उसके। अब पुट द वैल्यूज इन 1 में पुट करेंगे तो ये हो गया 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4। क्या आ जाएगा? 100 का स्क्वायर प्लस 100, अब -4 -5, ओके, प्लस -4 इंटू -5। अब एक गड़बड़ हुई है यहाँ पर। क्या हुई है? a की वैल्यू क्या है? -5 है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मगर फिर भी यहाँ पर क्या लिख दोगे? 5 और यहाँ 4। कुछ होना नहीं, आंसर वही आएगा, सेम आएगा। अब 10,000, अब -5 -4 -9, -9 इंटू 100 -900, और माइनस माइनस प्लस, तो मल्टीप्लिकेशन होगा तो +20 आ जाएगा। 5 4 ज़ा 20। अब इसको पहले प्लस कर दो तो 1020 -900, ठीक है। अब जब इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 9 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, तो 10 माइनस 9 1, और ये 20 आ गया, और 9। आंसर कितना हो गया? 9120, 9120। ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप लोग खुद से ही करोगे ट्राई। 104 इंटू 96। अब एक का बेस ऑलरेडी 100 दिया हुआ है, तो 100 प्लस 4 कर दोगे, और इसमें क्या कर देंगे? 100 माइनस 4। वेरी गुड। तो इसमें क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे, तो 100 प्लस 4, और यहाँ पर क्या कर देंगे? 100 माइनस 4, ठीक है। तो a प्लस बी, a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगेगी, लेकिन आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? आप ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। सिर्फ यहाँ पर a की जगह यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी? ओके, यस, a प्लस बी, a माइनस बी। अब a प्लस बी, a माइनस बी मीन्स व्हाट? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी इस क्वेश्चन में? a प्लस b और a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी को x प्लस वाई और x माइनस वाई, मैंने आपके फॉर्मूले में आपको
एक्स और वाई के फॉर्म में लिया है, तो ये वाला ना लिखकर इस वाले को लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और इसको भी ले लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? ओके, ट्राई करना। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में और इसके आगे के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।